Hello बच्चों, let's read the question. The question says distinguish between apoenzyme and coenzyme. हमें यहाँ पर apoenzyme and coenzyme के बीच डिफरेंस हमें बताना है. So the key concept of this question is, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा apoenzyme and coenzyme. हम दोनों पर बात करेंगे जिससे इन दोनों में डिफरेंस हमें पता चल जाएगा. एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम, क्या एपोएंजाइम होते हैं और क्या कोएंजाइम होते हैं. कोएंजाइम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपोएंजाइम की. एपोएंजाइम एपोएंजाइम क्या है? इट इज़ लार्ज इन साइज. तो जो एपोएंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं? साइज में लार्ज होते हैं. इट इज लार्ज इन साइज, लार्ज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम और कॉन्जुगेट एंजाइम. ये प्रोटीन पार्ट है. प्रोटीन पार्ट किसका प्रोटीन पार्ट है? होलो एंजाइम का. होलो एंजाइम और या कॉन्जुगेट एंजाइम का ये प्रोटीन पार्ट है. एपोएंजाइम, कॉन्जुगेट एंजाइम. नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं एपोएंजाइम के रिगार्डिंग. थर्ड पॉइंट, एन एपोएंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर एन एंजाइम. जो एपोएंजाइम होता है, एक एपोएंजाइम इज स्पेसिफिक, काफी स्पेसिफिक होता है. स्पेसिफिक फॉर एन एंजाइम, फॉर एन एंजाइम. किसी एंजाइम के लिए एपोएंजाइम काफी स्पेसिफिक होता है. नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, इट टेक्स पार्ट इन ओनली कैटालिटिक एक्टिविटीज. ये केवल कहाँ पर पार्ट लेता है? ओनली कैटालाइटिक एक्टिविटीज. कैटालाइटिक एक्टिविटीज में एपोएंजाइम केवल कैटालाइटिक एक्टिविटीज में ही पार्ट लेता है. ऑफ एन एंजाइम, किसी एंजाइम की केवल कैटालाइटिक एक्टिविटी में ही पार्ट लेगा. ऑफ एन एंजाइम. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एपोएंजाइम डज नॉट हेल्प इन ग्रुप ट्रांसफर. जो एंजाइम ग्रुप ट्रांसफर करता है, एपोएंजाइम उसमें हेल्प नहीं करता. ग्रुप ट्रांसफर, एंजाइम द्वारा जो ग्रुप ट्रांसफर होता है, ग्रुप ट्रांसफर में क्या नहीं करता? हेल्प नहीं करता है. जो हमारा एपोएंजाइम होता है वो हेल्प नहीं करता है ग्रुप ट्रांसफर में. एपोएंजाइम इज थर्मोलेबियल. एपोएंजाइम कैसा है? थर्मोलेबियल इसका नेचर होता है. थर्मोलेबाइल इसका नेचर है. तो ये तो बात हो गई एपोएंजाइम की. नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें जो दिया गया है कोएंजाइम. कोएंजाइम, इस पर हम बात करते हैं कोएंजाइम कैसा होता है, कोएंजाइम का नेचर कैसा होता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोएंजाइम की, कोएंजाइम इज द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक ग्रुप है. तो वो प्रोटीन था, ये क्या है? नॉन प्रोटीन है.
यहीं से हम डिफरेंस भी समझते जाएंगे दोनों के बीच का। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक ग्रुप which gets attached to the apoenzyme, जो किसके अटैच होता है, किससे अटैच होता है, एपोएंजाइम से अटैच होता है। एपोएंजाइम से ये अटैच होता है टू फॉर्म होलो एंजाइम। होलो एंजाइम बनाने के लिए एपोएंजाइम से अटैच रहता है टू फॉर्म होलो एंजाइम। और कंजुगेट एंजाइम भी इसे कह सकते हैं। और कंजुगेट एंजाइम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। जो कोएंजाइम होता है स्मॉल इन साइज होता है और हमारा एपोएंजाइम लार्ज इन साइज था। स्मॉल इन साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कोएंजाइम के रिगार्डिंग। अ कोएंजाइम कैन फंक्शन एज अ कोफैक्टर फॉर अ नंबर ऑफ एंजाइम। किस रूप में काम करता है ये? एज अ कोफैक्टर for a number of enzyme enzymes carrying out that particular type of reaction, type of reaction। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। इट हेल्प इन रिमूविंग अ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिमूव करने में हेल्प करता है, रिमूव करता है। रिमूविंग अ प्रोडक्ट को रिमूव करता है ऑफ केमिकल रिएक्शन beside bringing contact between the substrate and the enzyme। और किसके beside bringing contact between करता है? substrate and enzyme के बीच, and the enzyme। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कोएंजाइम के रिगार्डिंग। कोएंजाइम टेक्स पार्ट इन द ग्रुप ट्रांसफर। तो वहीं पर इसके अपोजिट हमारा जो एंजाइम था एपोएंजाइम, वो ग्रुप ट्रांसफर में पार्ट नहीं ले रहा था, तो कोएंजाइम हमारा ग्रुप ट्रांसफर में पार्ट लेगा। ग्रुप ट्रांसफर कोएंजाइम इज अ हीट स्टेबल। कैसा होता है? हीट स्टेबल ये होता है, हीट स्टेबल। तो यहाँ पर कोएंजाइम एंड एपोएंजाइम के बीच डिफरेंस हमें पता चल गए हैं। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।